मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 99,47,210, कुल मौतें 1,43,990, कुल ठीक हो चुके 94,42,600, सक्रिय मामले 3,60,620। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत को दुनिया भर के सबसे आकर्षक निवेश बाजारों में से एक बताया है। गोयल जी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके दम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान 13% बढ़कर लगभग 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। सरकारों की तमाम सख्ती के बावजूद बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा में स्थिति पंजाब से भी ज्यादा खराब है। इस साल 31 अक्टूबर तक पंजाब में जहां बाल विवाह के खिलाफ 17 शिकायतें आई, वहीं हरियाणा में 104 शिकायतें दर्ज हुई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान बढ़ते बाल विवाह के मामलों पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया है। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीति अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंची है। भाजपा ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 15 को लागू करने का आग्रह किया है। प्रदेश में राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य के हालात कश्मीर से भी ज्यादा खराब हैं। किसान आंदोलन के बहाने पंजाब में चौसर बिछ गई है। पार की नजर रखने वाले यह भांप सकते हैं कि अगले चुनाव में किसानों का वोट पाने की आस में दो मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो गए हैं। वह भले ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हों, लेकिन अपना गढ़ बचाने या जमाने के लिए जाहिर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो और उनकी पार्टी किसानों के साथ हैं और बाकी सब केंद्र से मिल गए हैं। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर से बड़ी ठिठुरन का आम जीवन पर भी असर पड़ा है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान माइनस तक लुढ़क गया है। लद्दाख के द्रास में तो पारा 0 से 24 डिग्री नीचे चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में पारा अभी और गिरेगा। केंद्र सरकार राज्य के आईपीएस अफसरों को केंद्र में बुलाने के बहाने राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर रही है। अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाए। राज्य सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, जिसे धन और बल से नहीं दबाया जा सकता है। उक्त बातें जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और कोविड वैक्सीन की आपात मंजूरी और उसके वितरण की तैयारी के बारे में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। डॉक्टर वी.के. पॉल जी ने कहा कि इस हफ्ते ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में एक और कंपनी के टीके के लिए क्लिनिकल टेस्ट की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्यों को बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देगी। यह रकम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर खर्च की जाएगी। आंदोलनकारी किसान संगठनों की ओर से अब तक वार्ता का कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अपने अनुभव के आधार पर भरोसा है कि आंदोलन में शामिल कई संगठन भी लड़ाई की बजाय समाधान चाहते हैं। सरकार की ओर से संशोधन के लिए जो बिंदु बताए गए हैं वह उन्हें लेकर गंभीर है। देर है तो बस दबाव के घेरे को तोड़कर बाहर आने वाले किसान नेताओं की। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम पर देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा ये न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।